परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का अध्याय 16। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर भागवत कथा सुन रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि इससे पहले के सभी अध्याय भी जरूर सुनिएगा। जैसा कि आप सभी भक्तजन भागवत कथा सुनने से पहले महाभारत की कथाएं भी सुनते हैं, तो आज महाभारत की कथा में आपको सुनाने वाली हूँ पांडवों के वनवास की कथा। जुए के खेल में जब सभी पांडव हार गए तब वे अपना राजपाट भी हार चुके थे। ऐसे में उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काटना पड़ा। जब सभी पांडव वनवास को जाने लगे तो राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि पांडव किस प्रकार वन में जा रहे हैं, मुझे उसका वर्णन सुनाओ। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि कहीं उनकी क्रोधपूर्ण आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाएं। और भीम अपनी मजबूत बाहें फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय आने पर मैं अपने बाहुबल से कौरवों का नाश कर दूंगा। अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि वे युद्ध के समय ऐसी ही बाण वर्षा करेंगे। और वन को जाते हुए सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है जिससे कोई उनका चेहरा ना देख पाए। और नकुल ने तो अपने सारे शरीर पर ही धूल मल ली है। महाराज, इसका अर्थ है कि नकुल चाहते हैं कि मेरा सहज और सुंदर रूप देखकर कहीं स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। और द्रौपदी केवल एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते हुए जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है उनकी स्त्रियां भी आज से 14वें वर्ष के बाद अपने परिवारजनों की मृत्यु से दुखी होकर ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। वनवास की पहली रात पांडवों ने गंगा नदी के तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास बिताई। जब सुबह हुई तो पांडव वन में अंदर जाने लगे। तब साथ में उनके बहुत से ब्राह्मण भी साथ हो लिए। ये देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को ब्राह्मणों के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। तब धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। भगवान सूर्य ने भी उनकी तपस्या से प्रकट होकर एक तांबे का बर्तन जो कि अक्षय पात्र था उसे दिया और कहने लगे कि तुम्हारी रसोई में जो कुछ भी फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस प्रकार पांडव वन को चले गए और समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अक्षय पात्र से ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी वो बच गए थे। जब पांडव वन में जा रहे थे तब उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, हे प्रभु, अभी तो द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। कृपया आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि अभी तुम 5 भाई वन में जाओ और वहां पर जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, तब मैं उसका प्रभाव तुम्हें बताऊंगा। अब जब 5 भाई वन में रहने लगे तो एक बार 4 भाई अलग अलग दिशाओं में वन के भ्रमण के लिए निकले। 5 भाइयों ने वन में जो देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि भ्रमण पे थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। अर्जुन ने जब दूसरी दिशा में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है और उस पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने जंगल में जो देखा वो भी बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वो गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अब सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी तो है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है और फिर भी पानी नहीं है। वन में नकुल ने भी हैरान करने वाली घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उस शिला को रोक नहीं पाई।
और अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श करते ही वो शिला स्थिर हो गई, एक जगह पर ही रुक गई। इस प्रकार पांचों भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा और ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा कलयुग में। इससे पहले तुम राज्य कर लो। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने तो जो कुछ भी देखा वो इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। अब अर्जुन के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, उसके शरीर से रक्त टपकने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। अंत में बेचारा नाथ होकर मर भी जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने भी पूछा, हे मधुसूदन, मैंने जो देखा उसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने तो ये देखा था कि 5 से 7 कुएं तो भरे हुए थे, लेकिन उनके बीच का कुआं, जो कि सबसे ज्यादा गहरा भी था, वो एकदम पानी से खाली था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे तो उड़ा देंगे, लेकिन उनके मन में इतनी दया नहीं होगी कि किसी रोते हुए के आंसू पोंछ लें। यानी कि कहने का तात्पर्य ये होगा कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से ही मरेंगे। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि लोगों के मन में दया ही नहीं होगी। लोग अपने सामने लोगों को भूखा मरता देखेंगे, लेकिन अपना धन उन पर खर्च नहीं करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। हे प्रभु, मैंने तो ये देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की और अपने साथ न जाने कितने बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को उखाड़ती चली गई। साथ ही अपने साथ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी उखाड़ती चली गई। उसे कोई रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटे से नन्हे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई और अपनी ही जगह पर स्थिर हो गई। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होता चला जाएगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु भगवान के नाम से, एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से, भगवान का नाम लेने से, केवल भगवान में अपना ध्यान लगाने से ही मनुष्य का पतन होना रुक सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनके द्वारा देखी गई आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन सुना दिया, जो कि कलयुग से ही संबंधित था। आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय का। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान भी थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया।
इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर उसे दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, हे महाभाग्यवान सूत जी महाराज, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वो अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से भला क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को वहां बुलाया था। एक तो अल्पायु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही तो बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। तब सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय राजा परीक्षित अपने देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर राजा परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए अपने नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन सभी देशों में हर तरफ अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश ही सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे और वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप में दे दिया करते। वे सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का भी काम किया, उनके सभासद तक बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार कार्य करके उनकी सेवा भी की थी। उनके सखा तो वे थे ही, उनके दूत भी बन गए थे। अब वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते और शिविर का पहरा दिया करते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब राजा परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हे शौनक आदि ऋषियों, अब वे घटना मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, कांतिहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम कांतिहीन हो रही हो।
ऐसा लगता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए और एक ही पैर रह गया हो? संभव है तुम अपने लिए भी शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, हे कल्याणी, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और भूख से पीड़ित हो रही है। क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई गई अबला स्त्रियों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लगे हुए हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या तुम इसके लिए दुखी हो? हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया। हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो? हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धर्म के इस प्रकार आग्रह पूर्वक पूछे जाने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो तो स्वयं भी जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता आदि ये 39 अप्राकृत गुण और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। हे धर्म, अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं इस समय शोकग्रस्त हो रही हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता भगवान की शरण में जाकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया। ऐसा मालूम होता है हे धर्म कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था और इसीलिए उन्होंने मुझे ये दंड दे दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने अंदर ही अंदर सब अंगों से पूर्ण और स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में यहाँ मौजूद था उसे नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। इस प्रकार धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप कृपया श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय अवश्य सुनिएगा।
नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। माघ के महीने में भी आप इसी प्रकार निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और भागवत कथाएं मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि मेरे चैनल पर समय समय पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल सके।